हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं। देखो 47 एडजस्टमेंट मेरे को समझानी है, साथ में कुछ चीजें और भी बता दूंगा। तो देखो स्टार्ट कहाँ से करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें गिवन दे रखा है वो दे रखा है बैलेंस बीडी ऑफ कैश। ठीक है, कैश का बैलेंस बीडी दे रखा है। आपको पता है आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। तो भाई जो कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है वो आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, यानी कि बैलेंस बीडी आपको कैश का यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये हमने लिख दिया, 1,40,000 दे रखा था। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, उसके बाद इसने हमें दे रखा है डोनेशन दे रखा है। देखो डोनेशन के आगे उसने कुछ बोला नहीं है तो स्पेसिफिक नहीं है, सीधे सीधे इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दिया जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। भाई सब्सक्रिप्शन सॉरी 1,20,000 दे रखा है, 1,20,000 हमने लिख दिया सब्सक्रिप्शन। उसी के साथ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें एडजस्टमेंट दे रखी है दो। एक तो बोला गया है कि भाई आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑफ द ईयर कितना दिया हुआ है 9,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है इस साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो हमें ऐड कर देना पड़ेगा वो। उसके बाद उसने साथ में एक चीज और बोल दी कि एडवांस भी है 2020 के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस है। तो आपको पता है अगले साल का जो इनकम है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो ये आपने लेस कर दिया, जो टोटल अमाउंट आएगी वो सीधे सीधे बाहर लिख दोगे आप। इसी के साथ इस एडजस्टमेंट की दो एंट्री और होगी। क्या, देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ना, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहां पे चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड सब्सक्रिप्शन हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर वो भी कौन सी साइड, एसेट साइड, क्योंकि भाई ये पैसा आपको मिलना बाकी है तो आपकी एक एसेट क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद देखो एडवांस एट द एंड, यानी कि साल के लास्ट में आपको एडवांस में इनकम मिली है तो आपकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी कि आपको सर्विस रेंडर करनी है। तो ये कहां पे चली जाएगी, हमारी लायबिलिटी साइड पे चली जाएगी। फिर देखो उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 दे रखा था, हमने यहाँ लिख दिया। साथ में उसने इन्वेस्टमेंट दे रखी है 60,000 रुपए की। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने गिवन दे रखा है कि भाई 60,000 का जो 8% आपका इंटरेस्ट है उसमें सिर्फ 5 मंथ का एक्रूड है। याद रखना उसने क्लियर बोल दिया सिर्फ 5 महीने का एक्रूड है, तो हमें नहीं सोचना कि उसका 8% टोटल कितना हो रहा था। ठीक है, क्योंकि उसने साफ बोल दिया सिर्फ 5 मंथ का एक्रूड है, तो भाई 5 मंथ का निकालो और ऐड कर दो। तो 5 मंथ का निकालेंगे कैसे, 60,000 का 8% निकालेंगे और 8% को 5/12 से डिवाइड कर देंगे। जो अमाउंट आएगी वो आएगी 2,000। तो ये 1,000 में ऐड कर देंगे 2,000 और टोटल बाहर लिख देंगे 3,000। साथ ही में जो ये 2,000 है जो एक्रूड हमने निकाला है, अभी तक भाई मिला नहीं है ना, आपकी एक इनकम है तो एसेट साइड आनी चाहिए। तो एसेट साइड तो आएगी लेकिन ऐड हो जाएगी किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पैसा अभी आपको मिला नहीं है लेकिन मिलेगा। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, कहता है इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक। एक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको बैंक से, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट है, लिख दो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की सेल करी है तो क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है भाई, इनकम हो गई 1,500 रुपए, यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ड्रामा टिकट की सेल से 10,500 रुपए आपको। देखो ड्रामा टिकट के साथ ही आप एक तरीके से और दिखा सकते हो, देखो ड्रामा एक्सपेंस दे रखा है तो ड्रामा एक्सपेंस को आप यहाँ पे लेस कर सकते हो। इसको डायरेक्ट यहाँ लिखने की जगह इसको अंदर लिख के नीचे लेस ड्रामा एक्सपेंस करके जो अमाउंट बचेगी वो यहाँ पे शो कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इनकम यहाँ पे दिखा दो, एक्सपेंस यहाँ पे दिखा दो। देखो ड्रामा एक्सपेंस मैंने यहाँ पे दिखा दिया और ड्रामा टिकट से जो इनकम हुई है वो मैंने यहाँ पे दिखा दी, वो अपने आप ही लेस हो जाएगा अगर आप इस तरीके से दिखा दोगे। तो आप दोनों तरीके से दिखा सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। देखो उसके बाद क्या दे रखा है, सैलरी दे रखी है, देखो सैलरी लिख दी हमने 20,000। फिर उसके बाद रिपेयर एक्सपेंस दे रखा है, रिपेयर एक्सपेंस लिख दिया 5,000। उसके बाद फर्नीचर दे रखा है 60,000 का। याद रखना फर्नीचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग वाले में नहीं आएगा क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में देता तो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में आता और उसमें भी आता, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है इसलिए ऊपर आया। ठीक है, उसके साथ ही देखो मिसलेनियस एक्सपेंस दे रखा है। भाई मिसलेनियस एक्सपेंस 5,000 दे रखा है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन दे रखा है कि भाई प्रीपेड है 900। यानी कि प्रीपेड का मतलब क्या हो गया कि भाई हमने एडवांस में पे कर रखा है, एडवांस में पे कर रखा है। देखो 5,000 में से 900 रुपए एडवांस पे कर रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा वो 900 रुपए। क्यों, क्योंकि भाई इस साल के तो सिर्फ 4100 ही पे करे है ना, 900 रुपए तो अगले साल के पे कर दिए इसलिए उसको लेस करना पड़ा।
तो 4100 यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही में देखो इस प्रीपेड को आपको एक जगह और दिखाना पड़ेगा, कहाँ पे, बैलेंस शीट में, क्योंकि ये क्या है, हमारी एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट हमेशा दो साइड आती है। तो बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, प्रीपेड है, तो प्रीपेड आपकी एक एसेट्स होती है, तो आप उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो कर दोगे। साथ ही में देखो उसके बाद क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 60,000 का। देखो इन्वेस्टमेंट में भी बिल्कुल फर्नीचर की तरह इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगी, सिर्फ क्लोजिंग वाली में आएगी। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखी है। कितनी? 60,000। और देखो अभी हमने इंटरेस्ट निकाला था, एक्यूरेट 2000 आया था, तो वो ऐड कर देंगे, 62,000 हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम भाई हमने लिख दिया, ये लिख दिया हमने, इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 दे रखा था। उसके बाद नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, गिवन दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग है 400, यानी कि 400 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के पे करना बाकी है। 400 रुपए का खर्चा यानी कि हमारा और हुआ, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 2400 रुपए का खर्चा हुआ था हमारा टोटल। 400 रुपए देने बाकी है और 2000 दे चुके हैं, यानी कि खर्चा 2400 रुपए, 2400 यहाँ लिख दिया। साथ में 400 देना बाकी है ना, देना बाकी है, इसका मतलब क्या हो गया, एक लायबिलिटी हो गई। और लायबिलिटी कहाँ पे आती है, बैलेंस शीट में आती है, लिख दी भाई लायबिलिटी। उसके बाद देखो क्या दे रखा है उसने, उसके बाद उसने हमें दे रखा है बिलियर्ड टेबल, 80,000 रुपीज की बिलियर्ड टेबल दे रखी है। देखो बिलियर्ड टेबल की कहानी ध्यान से समझना। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चले जाओ, सबसे लास्ट वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें जो दे रखी है, कहता है बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग 3 लाख वाज परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर, कि पिछले साल 3 लाख रुपए की बिलियर्ड टेबल हमने खरीदी थी भाई, 3 लाख रुपए की खरीदी थी, यानी कि एसेट 3 लाख रुपए की आपने खरीदी थी। उसके बाद उस एसेट्स में से कह रहा है कि 2,20,000 ही हमने पे करे थे। 3 लाख रुपए की एसेट्स खरीदने के बाद भी आपने 2,20,000 पे करे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 80,000 रुपए आपने पे नहीं करे। 3 लाख रुपए की आपने एक एसेट्स खरीदी और उसमें से 2,80,000 ही पे करे, तो इसका मतलब आपने कितने, सॉरी 2,20,000 पे करे, तो उसका मतलब कितना हो गया, आपने 80,000 रुपए पे नहीं करे। 80,000 रुपए पे नहीं करे, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये पिछले साल की बात हो रही है कि 80,000 रुपए के हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। भाई आपके देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है कि पिछले साल 3 लाख की थी, 3 लाख की आपने एसेट्स लिख दी, खरीदी तो 3 लाख की, सामान तो 3 लाख का है, तो 3 लाख आपने एसेट दिखा दी, लेकिन 80,000 रुपए जो पे नहीं करे, तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना। तो क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल 80,000 रुपीज आप यहाँ पे लिख दोगे। अब उसी के बाद देखो 80,000 के क्रेडिटर थे ना, अब उसी के बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या कह रखा है कि 80,000 रुपए बिलियर्ड टेबल के लिए पे करे, है ना भाई, 80,000 रुपए पे करे तो बिलियर्ड टेबल के वो ये अमाउंट पे करी है। तो अब देखो ध्यान से देखो, जो 80,000 पे करे वो क्रेडिटर के पैसे पे करे, ऐसा लिख के तो देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, तो खुद को लॉजिक लगा के समझना पड़ेगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो 80,000 पे किया गया है वो ये अमाउंट पे करी गई है जो क्रेडिटर की थी, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग वाले में हमें कुछ बता नहीं रखा, वरना क्लोजिंग के टाइम पे हमें दिया होता कि क्रेडिटर इतना बाकी है। उसने क्या करा कि भाई बता दिया, उसने लॉजिक लगा के बता दिया कि 80,000 क्रेडिटर के है, और क्लोजिंग में दे नहीं रखा, इसका मतलब जो 80,000 पे करे होंगे वो यही पे करे होंगे, ठीक है। तो अब आप जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे उसमें ये 80,000 नहीं आएगा, लेकिन बिलियर्ड टेबल जरूर आएगा 3 लाख रुपीस का। याद रखना, वो 80,000 के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख देना क्रेडिटर, यहाँ पे लिख देना क्रेडिटर, और यहाँ पे लिखना 80,000, ठीक है, और लेस कर देना कैश करके 80,000, तो बाहर जो अमाउंट आएगी वो आएगी क्या, नील। बाहर जो अमाउंट आएगी वो आएगी क्या, नील। ये एडजस्टमेंट याद रखना बिल्कुल कि भाई ओपनिंग में उसने लॉजिक लगा के बताया कि 80,000 की क्रेडिटर थे और क्लोजिंग में दिया नहीं, तो इसका मतलब वो 80,000 वही पे करे गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो पेपर इंक दे रखा है, पेपर इंक हमने लिख दिया 1500। फिर उसके बाद उसने दे रखा है हमें ड्रामा एक्सपेंस, उसके बारे में बता चुका हूँ, और लास्ट में दे रखा है कैश, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ पे लिख दिया। सारे एडजस्टमेंट मैं बता चुका हूँ आपको, सब्सक्रिप्शन की, इंश्योरेंस की, मिसलेनियस वाली, इंटरेस्ट वाली और बिलियर्ड टेबल वाली भी। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले निकालना है कैपिटल फंड। इसमें देखो 3 ही चीज है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में कुछ दिया ही नहीं था, बस एक कैश दे रखा था और बिलियर्ड टेबल दे रखा था, साथ में आपने लॉजिक लगा के पता लगाया कि क्रेडिटर भी 80,000 के है। तो देखो टोटल करा हमने 4,40,000 आ गया, जिसमें से 80,000 की क्रेडिटर लेस करे तो 3,60,000 आ गया कैपिटल फंड।
कैपिटल फ्रंट सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आगे इस पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल इनकम साइड का टोटल करा हमारा ये आ गया 2,04,500 और इस साइड का टोटल कर रहे हैं तो 36,000 समथिंग आ रहा है। दोनों को लेस करोगे आपका एक्सपेंस कम है और इनकम ज्यादा है, तो लेस करोगे तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको सरप्लस के नाम से बोलते हैं। सरप्लस को यहाँ पे लिख देना, ऐड कर देना, बाहर अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट आने के बाद अब इस साइड का टोटल करो, उस साइड का टोटल करो, 5,30,400 आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 48 कर रहे हैं। 48 में देखो मैं बताता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, आपको पता है बैलेंस बीडी दिया हुआ है, इसका मतलब किस में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कैश और बैंक दोनों लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, डोनेशन आपने इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा। सब्सक्रिप्शन दे रखा है 4,28,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं दी, सीधे के सीधे बाहर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, लेगेसी डोनेशन। लेगेसी डोनेशन जो आपको दे रखा है 1,80,000 दे रखा है, ठीक है। और लास्ट में उसको बोल भी रखा है कि वो एक स्पेशल पर्पस के लिए मिला हुआ है। आप अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना, उसमें लिखा हुआ है कि हमें एक स्पेशल पर्पस के लिए मिला हुआ है, इसलिए हमने इसको कहाँ पे लिखा, बैलेंस शीट में लिखा। अदरवाइज लेगेसी कोई पर्पस नहीं होता, याद रखना, लेगेसी कोई पर्पस नहीं होता। तो लेगेसी डोनेशन हमारा जनरल डोनेशन पे काउंट होता है, वो भी यहाँ पे आता है। लेकिन हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्पेशली बोला गया है कि ये स्पेसिफिक है, इसलिए हमने इसे बैलेंस शीट में लिखा है, वरना इसे भी इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते, ठीक है, याद रखना। उसके बाद और देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 45,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया 45,000। साथ में उसने लास्ट में बोला भी हुआ है, बिल्कुल क्लियर बोला हुआ है कि आपका जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो है 11,000, अमाउंट ही दे दी, तो हमने कुछ नहीं करा, अमाउंट ऐड करके सीधे बाहर लिख दिया है। और साथ ही में ये एडजस्टमेंट एक जगह और जाएगी, कहां पे जाएगी, बैलेंस शीट में। आपकी इनकम एक्रूड है, एक्रूड इनकम के लिए आपको क्या करना होता है कि उसको एसेट साइड पे शो करना होता है। देखो इन्वेस्टमेंट पहले से ले रखी थी 2,30,000, 11,000 रुपए आपको और नहीं मिले, तो नहीं मिले तो इतना और मिलना बाकी है ना, तो आपने यहाँ पे दिखा के टोटल बाहर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या दे रखा है, इसने दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये लिख दिया। देखो चैरिटी दे रखा है 1,14,000, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो इसमें रेंट दे रखा है, हमने रेंट लिखा 32,000। लास्ट में उसमें आउटस्टैंडिंग भी बोला हुआ है इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे क्योंकि इस साल का खर्चा है, ऐड कर दिया। सैलरी दे रखा था 60,000, उसमें भी आउटस्टैंडिंग 9,000 दिया हुआ था, वो भी ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग दे रखा है 6,000 लिख दिया, पोस्टेज दे रखा है 3,000 लिख दिया। उसके बाद देखो आपको एडवर्टाइजमेंट दे रखा था 45,000 और लास्ट में भी बोला हुआ है इसमें भी आउटस्टैंडिंग है 10,000, तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इस साल का खर्चा है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम में देखो लास्ट में क्या बोला हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बोला हुआ है। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड, ठीक है, टेकन ऑन 1 जुलाई 2018। देखो 1 जुलाई 2018 को आपने पूरे एक साल का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, यानी कि जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 20,000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपीज, ये 20,000 रुपीज पे करें कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, ठीक है, पूरे 12 महीने का है, 12 मंथ का है, ठीक है, 12 मंथ। अब देखो 12 महीने का तो ये है, लेकिन हम जो अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं कब, अप्रैल टू मार्च का, अप्रैल टू मार्च का। लेकिन जो ये 12 महीने का पे किया गया कब किया गया, जुलाई से, ठीक है। तो इसका मतलब आप 2018 की जुलाई से कैलकुलेट करोगे, 2018 की सॉरी 19 की जुलाई से कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना जाएगा, आपका मार्च तक सिर्फ 9 मंथ होते हैं, यानी कि इस 20,000 के अंदर 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया गया है, क्योंकि ये अगली जून तक का पे किया गया है, लेकिन हमें तो सिर्फ मार्च तक का चाहिए ना, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, हमें इसका 9 महीने का निकालना पड़ेगा ना, हमें 9 मंथ का निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 20,000 यहाँ पे लिखेंगे और इनटू कर देंगे 9/12 से, क्योंकि हमें तो सिर्फ 9 महीने का चाहिए, क्योंकि भाई देखो जुलाई से लेके मार्च तक सिर्फ 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने का हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो भाई 9 महीने का हम क्या करेंगे, 9 महीने का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 9/12 से करके निकाल लेंगे। तो जो हमारी टोटल अमाउंट आएगी, जो हमारी टोटल अमाउंट आएगी वो क्या होगी, हमारी प्रीपेड होगी, ठीक है। अब हमने 9 महीने का निकाला तो हमारा 15,000 आया, तो 15,000 हमें बाहर लिखना है, इसका मतलब 5,000 जो हमारा है प्रीपेड है, निकाल के देखना बिल्कुल आराम से निकल जाएगा।
ये 3 महीने का प्रीपेड है, या तो 3/12 करके 3 महीने का प्रीपेड निकाल लेना, या 9 महीने का सीधे बाहर लिखने वाले अमाउंट निकाल लेना, जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से निकाल लेना। फिर उसके बाद देखो और क्या दे रखा है इसने, और हमें डोनेशन दे रखा था, लिख दिया। सब्सक्रिप्शन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला एक्टिव 11,000 लिख दिया, वहां पे भी एंट्री कर दी। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग वाली जो तीनों अमाउंट हैं, जो एडवर्टाइजिंग पे और सैलरीज पे और रेंट पे, ये हमें लिखनी पड़ेगी कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड, क्योंकि इतनी अमाउंट हमें अभी पे करना बाकी है, तो वो भी हमने वहां पे लिख दी। साथ ही में जो प्रीपेड अमाउंट इंश्योरेंस की हमने पे करी है, जो प्रीपेड अमाउंट हमने इंश्योरेंस की पे करी है, ये हमारी एसेट साइड में शो करनी पड़ेगी हमें 5,000 रुपीज, क्योंकि हमारी एक एसेट्स क्रिएट कर लिया हमने, पहले से किसी को पैसा दे दिया है, ठीक है। और उसके अलावा देखो और क्या दे रखा है, और इसके अंदर दे रखा है भाई मुझे फर्नीचर दे रखा है। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में फर्नीचर दिया है फिर से, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्लोजिंग वाले में आएगा फर्नीचर, लिख दिया। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट भी उसने हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिए, इसलिए हमने इसमें लिख के सीधे बाहर लिख दिया। फिर देखो उसके बाद और क्या दे रखा है इसने, उसके बाद इसने मेरे को कैश का बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, क्लोजिंग वाली में आता है। उसी के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसने जो हमें दे रखी है वो दे रखी है। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बोला हुआ था, हमने एंट्री कर दी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोला था, वो भी कर दिया। रेंट और सैलरी और एडवर्टाइजिंग भी कर दिया। अब देखो लेगेसी के बारे में बोला हुआ है, लेगेसी डोनेशन इज टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक, यानी कि जो लेगेसी डोनेशन था वो स्पेसिफिक है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अदरवाइज इनकम एक्सपेंडिचर में हम लिखते हैं, ठीक है, सारी एडजस्टमेंट कर दी। अब देखो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कैपिटल फंड नहीं है। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दो ही केसेस में बनानी पड़ेगी, या तो क्वेश्चन में बोला होगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, अदरवाइज अगर कैपिटल फंड नहीं दिया तो ही आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में दो ही आइटम आए हैं यहाँ पे हमारे, कैश और बैंक, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो हमारा कैपिटल फंड आएगा इन दोनों का टोटल ही होगा 2,41,000, ये बैलेंसिंग फिगर करके आ गया। अब उसके बाद इस कैपिटल फंड को लिख देंगे हम यहाँ पे, लिख दिया 2,41,000। अब इसका टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल क्या है, इधर का टोटल क्या है, इनकम ज्यादा आ रही है, एक्सपेंस कम आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आया 2,75,000, जो हमने ऐड कर दिया कैपिटल फंड के अंदर 5,16,000। अब इस साइड का टोटल करो और इधर का टोटल करो, जो अमाउंट देखो दोनों में 7,21,000 आ रहा है, 7,21,000 आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन करेक्ट है और टैली है। चलो 49 करते हैं। 49 में देखो क्या क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट में बता रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास, तो बाकी क्वेश्चन आप नोट कर लेना। तो देखो एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, पहले आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है, फिर से मैंने आपको बताया वो 3 मार्क का दे रखा है, आपको क्या 3 साल का लिखा हुआ था उसमें, तो आपको कौन सा उठाना है, करंट ईयर का उठाना है। करंट ईयर का मैंने उठा लिया 2,05,000, ठीक है। साथ ही में मेरे को नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन दे रखा है कि आपके पास टोटल मेंबर्स हैं 500 और ईच पे कर रहा है 500, तो टोटल कितना हो गया 2,50,000। अब ये बात अपने दिमाग में डाल लो, जब आपको मेंबर्स दिए हैं तो ये वाली अमाउंट यहाँ आनी चाहिए, ठीक है, जब मेंबर्स दिए हैं तो ये वाली अमाउंट यहाँ आनी चाहिए। अब ये वाली अमाउंट यहाँ आनी चाहिए, लेकिन हमें रिसीव तो इतना ही पैसा हुआ है, 2,05,000 रिसीव हुआ है और 2,50,000 बाहर आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 45,000 जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, मेरा आउटस्टैंडिंग है, तो मैं क्या कर दूंगा इसके अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट कर दी। अब इसी के साथ ये कहाँ पे चला जाएगा, मेरा चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से चला जाएगा 45,000, जो मैंने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकाला था। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारा निकल गया। अब साथ ही में देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन दे रखा है कि 5,000 स्टिल टू बी आउटस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल का 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो देखो 45,000 तो इस बार का आउटस्टैंडिंग हो गया जो हमने भी यहाँ निकाला, और 5,000 वो क्या है कि पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो 5,000 हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया। टोटल कितना हो गया हमारा 50,000 हो गया, जो बाहर लिख दिया, ये हो गई। अब इसी के साथ सब्सक्रिप्शन पे एक एडजस्टमेंट हो रहा है जो आप देखोगे ही नहीं, क्या कि भाई 5,000 तो उसने मेरे को बोला कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और 4,000 उसने मेरे को वहां पे ही दे दिया था। उसने मेरे को कैसे दे रखा था, देखो सब्सक्रिप्शन के बारे में उसने क्या लिखा हुआ था, लिखा था 18 के आगे 4,000 और 19 के आगे 2,05,000 और 20 के आगे 6,000, 20 के आगे 6,000,
ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था, ये हमने उठा लिया। ठीक है, और आपको पता है जो ये 18 के नाम से 4000 लिखे हैं, ये कब का होगा, पिछले साल का कैश मिल चुका है, ये वो है। कह रहा है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 4000 मिल गया और 5000 अभी भी बाकी है, यानी कि पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 9000। तो टोटल 9000 किसके अंदर चला जाएगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि देखो 4 ये रिसीव हो गया और 5 अभी भी बाकी है, तो यानी कि ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था, 9000, तो 9000 वहां लिख दिया। उसी के बाद 6000 देखो 20 का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, एडवांस तो सीधे उठा के क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको लिख देना है। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट हो गई। अब उसके बाद देखो और कौन सी एडजस्टमेंट दे रखी है इसमें, ड्रामा टिकट के बारे में लास्ट में भी बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने, और फिर से बता रहा हूँ। देखो इसके अंदर ड्रामा टिकट्स के अंदर क्या दे रखा है, ड्रामा एक्सपेंस अलग से दे रखा है और सेल जो हुई है उसकी इनकम अलग से दे रखी है। देखो 95000, या तो आप यहीं पे एक्सपेंस लेस करके अमाउंट लिख सकते हो, नहीं तो दोनों को अलग अलग लिख दो, इनकम यहाँ पे और एक्सपेंस यहाँ पे। उसके बाद देखो और क्या दे रखा है इसने, देखो सैलरी पे इसने बोला हुआ था आउटस्टैंडिंग है तो हम सैलरी में ऐड कर देंगे जितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस, देखो टैक्सेस वाली एडजस्टमेंट बहुत अच्छी दी हुई है। टैक्सेस वाली एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, टैक्सेस वाली एडजस्टमेंट में कह रहा है कि भाई वो 4000 पर ईयर पे करता है, वो भी जून में, तो भाई जून में पे कर रहा है तो इसका मतलब 3 महीने का हर बार एक्स्ट्रा पे कर रहा है। टैक्सेस की बात हो रही है, जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें वो टैक्स नहीं था। देखो लास्ट क्वेश्चन में मेरे को, मैं देखता हूँ क्या दे रखा था, जो वो हर साल पे कर रहा था, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा था। अब देखो इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है कि हर साल ही पे करता हो, ठीक है, लेकिन टैक्स है हर साल पे कर रहा है, और उसने डेट क्या बताई है, जून, यानी कि हर साल 3 महीने का वो एडवांस में पे कर रहा है। तो 3 महीने का पहले तो एडवांस निकालो, पूरे साल का उसने टोटल 4000 दे रखा है, तो 3 महीने का मुझे निकालने के लिए 4000 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 4000 इंटू में 3/12 करना पड़ेगा, जिससे मेरा निकल के आएगा 1000। अब ये 1000 हर बार वो क्या कर रहा है, एडवांस पे कर रहा है। तो अब हमें करना क्या है, देखो हमने लिखी टैक्स की अमाउंट 4000, इसमें हम लेस कर देंगे जो इस साल उसने एडवांस पे किया है 1000, साथ ही में ऐड कर देंगे 1000 जो उसने पिछले साल एडवांस पे किया होगा। जो पिछले साल एडवांस पे किया 1000 वो हो जाएगा ऐड, ठीक है, और जो इस साल एडवांस पे किया 1000 हो जाएगा लेस, तो जो टोटल अमाउंट होगी वो 4000 बाहर आ जाएगी। याद रखना इस चीज को, पिछले साल भी वो उसने एडवांस पे किया होगा जो हमें ऐड करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो और क्या दे रखा है इसने, देखो बिल्डिंग के बारे में बोल रखा है, बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे बिल्डिंग दोनों बैलेंस शीट में हमें लिख देनी है। क्यों, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है बैलेंस शीट, सॉरी बिल्डिंग, तो नीचे वाले में भी आएगी और ऊपर वाले में भी आएगी। उसी के साथ कह रहा है 6% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है मुझे, एक्रूड है 5 मंथ के लिए बोला हुआ है, सीधे सीधे 5 महीने का 6% निकाल के यहाँ पे लिख देना और इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देना यहाँ पे। इसी के साथ उसने देखो प्रीपेड टैक्स हर बार पे कर रहा था एडवांस में, तो 2018 का भी 1000 हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा और क्लोजिंग में 1000 ये लिखना पड़ेगा। अब आप टोटल कर लेना, आपका कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा यहाँ पे, उसको ऊपर लिख देना, इसका टोटल करना, इसका टोटल करना, इनकम ज्यादा हो रही है तो आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, सरप्लस आ गया, सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर देना और टोटल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं आज हम। देखो क्वेश्चन नंबर 50 में सिर्फ एडजस्टमेंट करी हुई है सारी की सारी, तो देख लेते हैं कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 50, देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है आपका, हमें सबसे पहले बैलेंस बीडी दिया हुआ है और आपको पता है बैलेंस बीडी का मतलब हो गया ओपनिंग कैश, तो ओपनिंग कैश कहाँ चला जाएगा मेरा, ओपनिंग वाली बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा, ओपनिंग वाली बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। कितना दे रखा है, 1,90,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, देखो सब्सक्रिप्शन आपका कहाँ पे है, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, 6,60,000 दिया होता, लिख दिया हमने, अंदर लिखेंगे क्योंकि उसको एडजस्टमेंट दी हुई है। एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, देखो नीचे बोला हुआ है कि द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर द सब्सक्रिप्शन इन 2017-18 फॉर द 18 to 19, यानी कि पिछले साल हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया गया था, ठीक है, 20,000 रुपए, और कब के लिए दिया गया था, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसका मतलब वो एडवांस था, ठीक है। तो अगर बिगनिंग में एडवांस है तो आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बिगनिंग में अगर आपको किसी ने एडवांस दिया है तो करंट ईयर के लिए दिया होगा, तो 6,60,000 में 20,000 आप ऐड कर दोगे, इसे टोटल बाहर लिख दोगे। साथ ही में अब हम बैलेंस शीट भी बना रहे हैं तो इसकी एडजस्टमेंट यहाँ के अलावा भी करनी पड़ेगी,
तो भाई 20,000 एडवांस था कब, बिगनिंग में, तो कौन सी बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। लिख दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000। अब ये एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 ओपनिंग में तो लिख दिया, क्लोजिंग में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है साल के शुरुआत में एडवांस है तो साल के लास्ट तक तो खर्च हो ही गया होगा, इसलिए हमने ओपनिंग में लिखा और क्लोजिंग में नहीं लिखा। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम फॉर फुल ईयर, यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट दे रखा है। मैं देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए दिया हुआ था, 40,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट लिखने के बाद मैंने एक चीज देखी पूरे क्वेश्चन में, मैंने क्या देखा, देखो जब भी हमारी इंटरेस्ट वाली एंट्री आती है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने की है, क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट दे रखी होती है। तो भाई मैंने सीधे जैसे इंटरेस्ट देखा वैसे ही मैंने ढूंढा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ दे रखी है। तो भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लिखी ही नहीं है। नहीं लिखी तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई इंटरेस्ट दे रखा है तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप इंटरेस्ट निकालते हो बिल्कुल उसका अपोजिट कर देना, ठीक है, बिल्कुल उसका अपोजिट कर देना, 100/8 कर देना, आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट निकल के आया 5 लाख आया। और आपको पता है जब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और इंटरेस्ट भी पूरे साल लगा है तो साल के शुरुआत में भी रहा होगा इन्वेस्टमेंट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा पूरा 5 लाख। फिर देखो उसके बाद क्या दे रखा है, सैलरीज दे रखे हैं 3,30,000, सैलरीज लिखती 3,30,000 और उसी के साथ मेरे को नीचे एडजस्टमेंट में बोला गया है कि भाई जो ये सैलरी है ना 3,30,000 ये मेरे को सिर्फ 11 मंथ की दे रखी है। भाई 11 महीने की दी है, हमें तो 12 महीने की चाहिए, तो क्या करेंगे, एक महीने की निकालेंगे। भाई पहले मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 11 से तो मेरी निकल के आ जाएगी 1 मंथ की, 1 मंथ की मुझे चाहिए। तो भाई 1 मंथ की जो सैलरी मैंने पेड नहीं करी है, पेड नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग क्या करूंगा इसके अंदर ऐड कर दूंगा और टोटल यहाँ बाहर लिख दूंगा। साथ ही में आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ जाएगा मेरा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। क्यों, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रखा है, यानी कि इस साल की आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, साल के शुरुआत में नहीं थी इसलिए सिर्फ क्लोजिंग में आई है, ओपनिंग में नहीं आई है। उसी के बाद मेरे को दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल 4 लाख रुपीस। भाई स्पोर्ट्स मटेरियल 4 लाख दिया है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन दे रखा है कि भाई ओपनिंग स्टॉक था 3 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 6,50,000। हमने कंज्यूमेबल आइटम सीखा हुआ है, देखो कंज्यूम होता है स्पोर्ट्स मटेरियल तो हमें निकालना पड़ता है, कैसे निकालेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल जितनी पेमेंट करी वो लिखेंगे पेड ड्यूरिंग द ईयर, 4 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया, ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो अमाउंट आएगी वो बाहर यहाँ शो कर देंगे। इसी के बाद बैलेंस शीट में भी इसकी एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, देखो ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो और क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर दे रखा है बैलेंस शीट ही दे रखा है कैश का बैलेंस शीट हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है भाई। अब कैपिटल फंड आपको दिया नहीं था इसलिए आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटल फंड निकालेंगे। उधर का टोटल करा, ये अमाउंट माइनस करोगे बैलेंसिंग फिगर करके कैपिटल फंड आ जाएगा और इस कैपिटल फंड को ट्रांसफर कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। भाई इतना कैपिटल फंड आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल करा 7,20,000 आ गया, इस साइड का टोटल करा तो 4,10,000 आ गया। 4,10,000 20 में से लेस 720 में से लेस करा, सरप्लस आ गया 3,10,000, जो कि हमें यहाँ पे लिखने के बाद ट्रांसफर कर देना है कहाँ पे, बैलेंस शीट में। ऐड कर दिया कैपिटल फंड के अंदर, टोटल आ गया 12,80,000, ठीक है, 30,000 सैलरी दी हुई थी, टोटल किया 13,10,000 आ गया। उस साइड का टोटल किया 13,10,000 आ रहा है, बैलेंस शीट मैच है। और इसी के साथ 50 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 51 कर रहे हैं। देखो 51 में देखो क्वेश्चन बड़ा लंबा है तो मैं एडजस्टमेंट आपको बता देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चनों की तरह सेम टू सेम होना है। तो देखो एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, देखो सबसे पहले तो आपको पता है कैश वाली एडजस्टमेंट ही होती है, जो बैलेंस बीडी लिखा होता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1,80,000 का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में लिख दिया हमने। उसके बाद नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो मुझे अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन दे रखा है वो दे रखा है, कहता है भाई सब्सक्रिप्शन के बारे में कि भाई बिगनिंग में जो हमारा अरियर था वो था 3,500, 3,500 रुपए हमारा बिगनिंग में अरियर था, यानी कि आउटस्टैंडिंग था। साल के शुरुआत में किसी से पैसा लेना है तो इसका मतलब वो इस साल का तो होगा नहीं, वो कब का होगा, पिछले साल का होगा, तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग के नाम से, ठीक है। और इस साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग है, अरियर है, आउटस्टैंडिंग होगा उसका मतलब, तो साल के लास्ट वाला तो इस साल का ही होगा, तो हम उसको ऐड कर देंगे, टोटल यहाँ बाहर लिख देंगे। और आपको पता है अगर बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड पे आएगा, क्योंकि हमारी इनकम है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये, ठीक है,
क्योंकि हमारी इनकम है और एसेट साइड पे आती है आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग वाले में आएगा जो बिगनिंग का है। ऐसे क्लोजिंग वाला जो हमारा एंड का है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 5500। ठीक है, फिर देखो उसके बाद और क्या दे रखा है, डोनेशन आपको पता है जनरल कुछ लिखा नहीं है उसके आगे, तो स्पेसिफिक नहीं है, तो स्पेसिफिक नहीं होगा तो इसमें आएगा, स्पेसिफिक होता है तो उसमें होता है, तो नहीं था इसलिए इसमें लिख दिया। देखो गवर्नमेंट ग्रांट दे रखा है इसके अंदर और स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पोलियो के लिए दे रखा है भाई गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट अगर हमारा स्पेसिफिक नहीं होता तो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, जब स्पेसिफिक होता है तो हमारा चला जाता है बैलेंस शीट के अंदर, और रिसिप्टेंट पेमेंट में दे रखा है तो इसका मतलब क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में जाएगा। तो देखो गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख रुपीस। ठीक है, फिर उसके बाद देखो गवर्नमेंट ग्रांट पे एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में देखो मेडिसिन दे रखा है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है पोलियो एजुकेशन प्रोजेक्ट, है ना भाई, पोलियो के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया था। ठीक है, 2 लाख रुपए आपको फंड दिया था, तो भाई जो खर्चा होगा पोलियो के लिए वो इस फंड में से ही लेस करोगे ना, तो ये 2 लाख रुपए का जो फंड था उसमें से हमने लेस कर दिया 1 लाख रुपए जो मेडिसिन पे खर्च हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला डॉक्टर को सैलरी भी दी है, जो पोलियो एजुकेशन के लिए आए थे उन डॉक्टरों को सैलरी भी दी है, तो भाई जो फंड था उसी में से लेस करोगे, तो भाई जो सैलरी दी है वो कितनी थी 80,000, तो भाई 80,000 भी इसमें से लेस करोगे, तो 2 लाख में से ये दोनों अमाउंट लेस कर देना, 20,000 बच जाएगा, वो बाहर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या दे रखा है इसने हमें रेंट दे रखा है, रेंट पे एडजस्टमेंट बोली हुई है, कहता है रेंट बिगिनिंग में और एंड में दोनों में ही 3 मंथ का रेंट एडवांस है, तो साल के शुरुआत में जो आपने एडवांस दिया है, साल के शुरुआत में जो एडवांस दिया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एडवांस एट बिगिनिंग, क्योंकि इस साल के लास्ट तक वो खर्चा हमारा पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमने साल के लास्ट में एडवांस दिया वो हम लेस कर देंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपको 3 मंथ का निकालना पड़ेगा, इस अमाउंट को 12 से डिवाइड करना, 16,800 को 12 से डिवाइड करना, 1 मंथ का निकल आएगा, 1 मंथ का निकलने के बाद उसको 3 से इंटू कर देंगे, तो 3 मंथ का निकल के आ जाएगा जो आएगा हमारा 4200। ठीक है, तो वो उसने बोला कि साल के शुरुआत में भी एडवांस है और लास्ट में भी एडवांस है, वो भी तीन महीने का, तो एक बार ऐड हो जाएगी अमाउंट और एक बार लेस हो जाएगी, तो एक्चुअल अमाउंट ये रहेगी जो हमारी अंदर दी हुई थी। ठीक है, अब इसी के साथ हमें ये दोनों चीजें देखिए, आप बोलोगे कुछ हुआ तो है नहीं, लिखने का फायदा क्या है, तो नहीं लिखे, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, बिगनिंग वाला बिगनिंग वाली बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में। आपको पता है आपने किसी को एडवांस दिया है, एडवांस देने का मतलब क्या होता है, एसेट्स क्रिएट करना। ठीक है, तो एक एसेट्स आपने क्रिएट करी है तो एडवांस रेंट के नाम से यहाँ पे लिख दोगे, ऐसे एडवांस रेंट के नाम से ऊपर भी लिख दोगे, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। अब उसके बाद देखो बुक्स दे रखी है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दे रखी है। उसने बोला हुआ बुक्स हमारी एसेट्स है, तो भाई बुक्स बीच में भी दी हुई है, तो आपको पता है अगर बुक्स हमारी एसेट्स होती है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसने एडिशनल परचेज करी है, तो हम क्या करेंगे, बुक्स के अंदर अमाउंट ऐड कर देंगे, परचेज वाली 24,800 ऐड कर देंगे बुक्स के अंदर, क्योंकि वो परचेज करी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो और क्या दे रखा है इसने लिखा हुआ है 8% एफडी। ठीक है, 8% एफडी, 1,20,000 रुपए की टोटल एफडी थी, तो भाई 1,20,000 रुपए तो आपको पता है बैलेंस शीट में लिख दिया एफडी के नाम से। अब उसके बाद 8% जो आगे लिखा हुआ हिडन एडजस्टमेंट है, वो उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले 8% निकालेंगे। ठीक है, 8% जब हमने निकाला तो हमारा आएगा 9,600, लेकिन उसने बोला हुआ है कि अक्टूबर में परचेज करी थी, तो इसका मतलब कब कितने मंथ की लगेगी, 6 महीने की लगेगी। ये जो पूरी दे रखी है ना, ये सिर्फ 6 मंथ की है, ये सिर्फ 6 मंथ की है, क्योंकि भाई उसने परचेज करे 6 महीने हुए थे तो इंटरेस्ट भी 6 महीने का ही मिलेगा। तो 6 महीने का जब हमने देखा कि भाई हमें टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 4800, हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4800 6 महीने का, लेकिन जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड लिखा हुआ है, किसके नाम से लिखा हुआ है भाई, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमें रिसिप्ट साइड पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के नाम से लिखा हुआ है, एफडी को इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के नाम से लिख रखा है, कितना 2400, टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 4800, लेकिन उसने डिपॉजिट के नाम से 2400 लिख रखा है, तो हम ऐड कर देंगे क्या, एक्लूड 2400 रुपए और लेने हैं, टोटल मिलने चाहिए थे 4800, 2400 पहले से मिल गए तो 2400 और लेने हैं, तो हम क्या कर देंगे, एक्लूड के नाम से ऐड कर देंगे, टोटल बाहर लिख देंगे। साथ ही में आपको पता है ये वाली अमाउंट मिल गई तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है,
ये वाली अमाउंट मिली नहीं है अभी तक, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे, हम एफडी लिखेंगे, एफडी में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, क्योंकि ये मिलना अभी बाकी है, तो आपके एफडी के पैसों के अंदर ही ऐड हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी ऐड होके। फिर उसके बाद और क्या दे रखा है इसने, और इसने मेरे को कैश के बारे में बोला हुआ, देखो कैश इन हैंड दे रखा है, और एक बोला हुआ बैंक अकाउंट में पोलियो एजुकेशन प्रोजेक्ट के 20,000 बचे हुए हैं। तो भाई आप बोलोगे 20,000 तो यहाँ लिख दिए, तो भाई कैश में भी तो आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि उसने बोला हुआ है बिल्कुल क्लियर कि बैंक में बचा हुआ है इसका पैसा भी, तो इसका पैसा भी बचा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कैश के अंदर भी। ठीक है, अब नीचे देखो और क्या क्या अलग से दे रखी है, बोलते हैं 10% डेप्रिसिएशन लगाना था बुक्स पे और फर्नीचर पे। तो देखो फर्नीचर पे तो 10% निकाल के सीधे सीधे लगा देना और लेस करके अमाउंट यहाँ लिख देना। अब बुक्स पे कैसे लगाओगे, 2 लाख रुपीस की बुक्स पहले से थी और परचेज करी थी 24,800 की। इस 24,800 के लिए कोई स्पेशल डेट गिवन नहीं है, तो भाई हम इस 24,800 को भी क्या मान लेंगे कि साल के शुरुआत में परचेज कर ली थी। तो इन दोनों अमाउंट को ऐड करके ये वाली अमाउंट आप लेस कर देना और बाकी जो आएगा वो बाहर लिख देना। इसी के साथ आपको और क्या करना पड़ेगा भाई, आपको पता है डेप्रिसिएशन लॉस होता है, और लॉस एक जगह और आता है, कहाँ पे आता है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आता है। तो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया बुक्स के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन इतना लगा, फर्नीचर के ऊपर इतना लगा, टोटल लिखने के बाद यहाँ पे टोटल बाहर लिख दिया। ठीक है, अब हमारा डेप्रिसिएशन भी हो गया, सब्सक्रिप्शन की एंट्री हमने करी दी और रेंट की भी हमने कर दी। अब पूरा क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर से देखो कैपिटल फंड नहीं दिया था, तो पहले कैपिटल फंड निकालो, कैपिटल फंड निकाले, उधर का टोटल किया, कैपिटल फंड हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा जो अदर इन्फॉर्मेशन में बुक्स और फर्नीचर दिया है वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, क्योंकि वो अदर इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। रिसीप्ट एंड पेमेंट में दिया होता तो सिर्फ इसमें आता, लेकिन अदर में दिया है इसलिए इसमें भी आया है। ठीक है, तो हमने भाई टोटल किया उधर का, हमारा 24,600 आ गया, यही हमने ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ से हमने इनका टोटल किया तो हमारा सरप्लस निकल के आ गया 87,320। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देंगे कैपिटल फंड के अंदर, ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट आ गई, इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे, बैलेंस शीट हमारी मैच हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं, फिर से एडजस्टमेंट बताता हूँ मैं। देखो वही पहली कैश वाली ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग। देखो डोनेशन के साथ बिल्डिंग जो वर्ड लिख दिया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, और जब ये स्पेसिफिक हो जाता है तो हमारा आता कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर आता है, तो इसलिए हमने इसे बैलेंस शीट के अंदर लिखा है। ठीक है, और हाँ एक चीज और, डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिल्डिंग भी बना लिया तो बिल्डिंग भी लिख दोगे वहां पे, नहीं, डोनेशन मिला है सिर्फ बिल्डिंग के लिए। अगर वो दे देगा कि बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे करनी है उसकी ट्रीटमेंट। तो अभी तो सिर्फ डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया हुआ है, तो हमने सीधे सीधे लायबिलिटी साइड में लिख दिया। फिर उसके बाद देखो लॉकर रेंट दे रखा है, भाई लॉकर रेंट एनपी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को लॉकर दे रखे हुए यूज करने के लिए, तो जो रेंट मिला है वो हमें रिसीव हुआ है, तो हम लॉकर रेंट को इनकम साइड में दिखा देंगे, ये दिखा देंगे हमने 1200। देखो लाइफ मेंबरशिप भी आपको पता है बैलेंस शीट में आती है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन फिर से हमें 40,000 रुपए का हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ था। उसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 1200 दे रखा है और एंड 2300 दे रखा है। देखो नीचे बोलने का तरीका क्या था उसका बोलने का तरीका था भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 1200। अच्छा बिल्कुल सिंपल बोला हुआ है कि भाई 2018 का 1200 है और 19 का 2300 है, तो भाई दोनों आउटस्टैंडिंग है। 12 का जो आउटस्टैंडिंग था उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, वो क्या हो जाएगा लेस, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो 2019 का था वो क्या हो जाएगा ऐड। और यहाँ पे ऐड और लेस होते के साथ ही हम इसकी एक एक एडजस्टमेंट और क्या कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर, कौन सी साइड, एसेट साइड पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। देखो क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, ओपनिंग वाला ओपनिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो और दे रखा है इसने रेंट दे रखा है। देखो रेंट के ऊपर जो इसने एडजस्टमेंट मुझे बोली हुई है वो क्या बोली हुई है, रेंट के ऊपर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 1500 दे रखा है और एंड में भी 1500 दे रखा है। कह रहा है कि भाई साल की शुरुआत में भी 1500 आउटस्टैंडिंग था और एंड में भी। कहता है रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर ऑफ 31 मार्च 2018, यानी कि 1500 पिछले साल से रिलेट करते हैं, यानी कि भाई पिछले साल का तो लेना ही नहीं है, तो क्या कर देंगे लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग के नाम से, और जो करंट ईयर से रिलेट होते हैं उसको ऐड कर देंगे। और इसी के साथ एक एक एडजस्टमेंट कहां पे, आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, एक्सपेंस पे करना बाकी है तो लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी कहां पे आएगी
एक ओपनिंग में और एक क्लोजिंग में, आउटस्टैंडिंग था दोनों, दोनों लायबिलिटी साइड दिखा दिया, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। उसके बाद देखो क्या दे रखा है इसने मुझे, फर्नीचर दे रखा है। अच्छा बिलियर टेबल दे रखा है, बिलियर टेबल एसेट्स होती है, रिसिप्ट पेमेंट में दी है तो इसलिए क्लोजिंग वाली में आई है, ओपनिंग वाली में नहीं आई है। उसके बाद फर्नीचर दे रखा है 10,000 का, ठीक है, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है कि भाई फर्नीचर, अब देखो फर्नीचर की एडजस्टमेंट ध्यान से देखो, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेरे को दिया हुआ था कि भाई फर्नीचर 15,000 रुपए का पहले से था मेरे पास, ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 15 लिखा और क्लोजिंग में भी 15 लिखा। फिर देखो रिसिप्ट पेमेंट में 10,000 का और उसने परचेज कर लिया, तो ऊपर वाली बैलेंस शीट में आएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा 10,000 जो उसने अलग से परचेज किया है। इस वाली में परचेज नहीं आएगा क्योंकि साल के बीच में परचेज किया और ये साल के शुरुआत की है, तो ऐड कर देंगे हम परचेज को, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि भाई जो फर्नीचर लास्ट में आपके पास बचा हुआ है ना, वो कितना बचा है, 22,500 का, तो इसका मतलब आपको उसने ये वाली अमाउंट बता दी कि भाई जो फर्नीचर की टोटल अमाउंट आपके पास बची हुई है वो 22,500 बची हुई है, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई फर्नीचर 22,500 का बचा हुआ है, क्लोजिंग दे रखा है फर्नीचर का 22,500, मैं इधर टोटल कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ 25,000 ही हो रहा है, 2,500 रुपए कहाँ गायब हो गए भाई, जो 2,500 गायब हुए ना उसका मतलब क्या हो गया कि वो है हमारा डेप्रिसिएशन, वो है हमारा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके डेप्रिसिएशन 2,500 लेस कर देंगे, जो उसने बोला हुआ था वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। इसी के साथ जो ये डेप्रिसिएशन 2500 हमने निकाला जो हिडन दे रखा था, वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आ जाएगा। अब उसके बाद देखो, उसके बाद उसने दे रखा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे सीधे लिख देना है, पेमेंट करिए इंटरेस्ट की, रिसीव नहीं हुआ, पेमेंट साइड दिया है इसलिए एक्सपेंडिचर है। उसके बाद पोस्टेज पे दे रखी है भाई, देखो एडजस्टमेंट कहता है पोस्टेज 1,000 की थी, पोस्टेज के लिए एसेट्स है नीचे दे रखा है, ठीक है। पोस्टेज कहता है ड्यूरिंग, पोस्टेज ना हमारा कंज्यूमेबल आइटम है, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, पोस्टेज पेड ड्यूरिंग द ईयर, कंज्यूमेबल आइटम सीखा था ना हमने, सबसे पहले क्या था पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है वो 1,000 दे रखा है। फिर उसके बाद नीचे बोला गया है कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है इसका 300 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 200, तो भाई आपको पता है कंज्यूमेबल आइटम में ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं क्योंकि वो साल के लास्ट तक यूज हो जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं क्योंकि वो हमारे पास पड़ा है, खर्च ही नहीं हुआ, तो जो हमारा खर्च होगा वो आ जाएगा कितने का, 1100 का, ठीक है। अब इसी के साथ एडजस्टमेंट देखो, दो चीजें, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, स्टॉक है एसेट्स होता है, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक के नाम से ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। उसके बाद कैश दे रखा है, कैश सिंपल है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस बीडी सीडी दिया हुआ है। फिर उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट पे चले जाते हैं, सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके बाद पोस्टेज हो गया, रेंट हो गया, फर्नीचर भी हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में सिर्फ एक चीज बोली हुई है लोन के बारे में, कहता है लोन 20,000 रुपीज का टेकन कर रखा था, ठीक है, वो भी पिछले साल के लास्ट में यानी कि साल के शुरुआत में, इसका मतलब ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में भी लोन आएगा। और याद रखना लोन पे 10% लिखा हुआ है, 10% इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना हो गया, 2,000, ठीक है। और ये देखो ये हमने 2,000 पहले से क्वेश्चन में गिवन दे रखा था, इसका मतलब वो भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए ना वहां ऐड किया है और ना ही यहाँ अलग से लिखा गया है। याद रखना इंटरेस्ट पहले से दे रखा है लोन का 2,000 जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सारे एडजस्टमेंट हो गई, अब आप टोटल करोगे, मैंने इसका टोटल किया तो भाई मुझे क्या पता चलता है, मुझे पता चलता है कि भाई मेरी ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, और सॉरी ये वाली साइड ज्यादा आ रही है और ये वाली साइड मेरी कम आ रही है। हर बार क्या होता था कि लायबिलिटी कम होती थी और एसेट ज्यादा होती थी, है ना, ऐसे होता था। तो लायबिलिटी को बराबर करने के लिए हम क्या कर देते थे, कैपिटल फंड के नाम से लिख देते थे, यही करते थे हर बार। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि भाई मेरी लायबिलिटी ज्यादा हो रही है और मेरी एसेट्स कम हो रही है, तो अब मेरी एसेट्स कम हो रही है तो एसेट्स को बराबर करने के लिए जो मेरी चीज आएगी ना वो क्या आएगी, कैपिटल फंड डेफिशिएट आएगी, कैपिटल फंड डेफिशिएट। इसको हो गया लॉस कि भाई ये कंपनी पहले से घाटे में चल रही थी, कितने के, 2,400 रुपए के, जो डिफरेंस आया वो 2,400, एसेट साइड ज्यादा आ रही है इसलिए मेरा ये लॉस में चल रही थी कंपनी, ठीक है। कैपिटल फंड डेफिशिएट आ गया 2,400, लिख दिया। एसेट साइड कम है इसका मतलब लॉस, आपका लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है तो उसका मतलब सीधे सीधे लॉस होता है, भाई लिख दिया।
अब यही मैं ट्रांसफर कर दूंगा कहाँ, ऊपर। याद रखना यहाँ पे कैपिटल फंड लायबिलिटी में होता था तो लायबिलिटी में ट्रांसफर करता था, यहाँ एसेट साइड है तो मैं एसेट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। लिख दिया मैंने। अब मैं करूंगा टोटल। भाई मैंने टोटल किया इस साल के भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो मुझे क्या पता चलता है, मुझे पता चलता है कि भाई इस साल भी मेरा लॉस हो गया, डेफिसिट आ गया। कैसे पता चला कि भाई मेरे खर्चे ज्यादा हो गए मेरी इनकम से, पैसा आ कम रहा है जा ज्यादा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली साइड मेरी कम है, इनकम वाली साइड कम है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, डेफिसिट के नाम से लिख देंगे। 6100 का डेफिसिट आ गया। अब यही डेफिसिट मेरा कहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल फंड में आ जाएगा। ठीक है भाई, कैपिटल फंड में आ गया कितना, 6100। टोटल करके बाहर लिख दिया। अब टोटल करके यहाँ पे तो बाहर लिख दिया। अगर मानो कि भाई डेफिसिट पहले से दे रखा था लेकिन यहाँ पे सरप्लस हो जाता, कि भाई कंपनी पहले घाटे में चल रही थी लेकिन अब प्रॉफिट में आ गई, तो क्या होता कि भाई उस प्रॉफिट में से ये 2400 लेस कर देते, तो यहाँ पे तो इसको हमें नील करना पड़ता, और जो हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा बच जाता वो प्रॉफिट यहाँ पे हम कैपिटल फंड के नाम से लिख देते। ठीक है, अगर हमारा सरप्लस होता तो, लेकिन यहाँ पे तो डेफिसिट हुआ है इसलिए हम उसी साइड आ जाएगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल किया, दोनों का बैलेंस शीट मैच हो गई, यानी कि क्वेश्चन खत्म।